लड्डू विवाद पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है तो सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सामने बयान क्यों दिया? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर यह बड़ा फैसला सुनाया है, ये अहम टिप्पणी की है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवर की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में लड्डू की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वाईवी सुब्बा रेड्डी, विक्रम संपत और दुष्यंत श्रीधर शामिल हैं। सुरेश की ओर से सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रही हैं। सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से हैं और वही केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं एक श्रद्धालु के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ हूं। प्रसाद में मिलावट पर जो बयान मीडिया में दिया गया उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इससे कई मुद्दे उठेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यह चिंता का विषय है। अगर भगवान के प्रसाद पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जगह खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी है तब उन्हें पहले ही मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? ये कई अहम टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तिरुपति लड्डू विवाद पर की गई है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के कार्यप्रणाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जब आंध्र प्रदेश के सीएम ने खुद एसआईटी जांच को दी है तो उससे पहले मीडिया में चंद्रबाबू नायडू को जाने की क्या जरूरत थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस समय कोर्ट रूम में क्या कुछ दलीलें दी जा रही है दोनों तरफ से, एक बार वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एडवोकेट राव का कहना है कि वहाँ एक प्रक्रिया है जिसके तहत शुद्ध सामान ही अंदर जाता है, वो भी बिना इजाजत नहीं। मुख्यमंत्री का बयान इससे इनकार करता है। टीटीडी के अधिकारियों ने कहा था कि घी 100% नहीं था। क्या उसकी सैंपलिंग हुई थी? क्या सैंपल रिजेक्टेड सैंपल से लिए गए थे? सप्लायर कौन था? क्या राजनीतिक दखल को इजाजत दी जानी चाहिए? ये सवाल जो है अभी एडवोकेट राव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खड़े किए गए हैं और बयान देना कि प्रसाद में मिलावट है जबकि आपके पास इसके पीछे कोई आधार भी नहीं है, ये परेशान करने वाला है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी रह गई है? आज धर्म है, कल कोई और चीज होगी। जिस पर याचिकाकर्ता का कहना है कि मैं चाहता हूं कि भावनाओं का सम्मान हो, मेरी भावनाएं आहत हुई है। हमारी मांग है कि संवैधानिक समिति बनाई जाए जिसकी जांच रिटायर्ड जज करे। आंध्र प्रदेश की ओर से जो वकील पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि ये वास्तविक याचिकाएं नहीं है, यह मौजूदा सरकार पर हमले की कोशिश है। टीटीडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि किस तरह का सामान सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आपके पास कोई आधार है जो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं? तो इस पर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं मुकुल रोहतगी, उनका कहना है कि हमारे पास लैब की रिपोर्ट है, जिस पर जस्टिस जे विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट अभी साफ नहीं है। अगर आपने जांच के आदेश दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या आवश्यकता थी? रिपोर्ट जुलाई में आई थी और बयान सितंबर में आया। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि यह
वह मटेरियल नहीं था जिसे प्रसाद बनाने में इस्तेमाल किया गया। तो दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने कहा कि आपने एसआईटी बनाई थी, जब तक नतीजा नहीं आ जाता आपको मीडिया में जाने की क्या आवश्यकता थी, आप हमेशा ऐसे ही चले आते हैं, ये दूसरी बार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फटकार भी लगाई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यह केस सुनना शुरू किया तब याचिकाकर्ता वाईबी सुब्बा रेड्डी की वकील ने कहा कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल यहाँ नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 बजे मामला सुनेंगे, आप लोगों का लंच टाइम कर देते हैं, हमें उम्मीद है कि सॉलिसिटर जनरल हमारे साथ रहेंगे। और इधर बात की जाए तो तिरुपति मंदिर में प्रसाद के एनिमल फैक्ट की बात सामने आने के बाद लगातार इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, उन्होंने 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। इस दौरान पवन कल्याण उपवास करेंगे। पवन ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया, मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। और वही इस मसले पर आंध्र प्रदेश की पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले थे। एक दिन पहले ही उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि वाईएसआरसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरुमाला मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने और प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट के आरोपों के बाद हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन में एक वकील ने यह शिकायत दर्ज कराई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।